मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन भाई को तुम पसंद नहीं, इसलिए तुम्हें मुझे भूलना होगा। देखो, तुम ऐसा मत कहो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। चाहो तो आजमा लो। ये लो, इससे पानी पे नाम लिखो। ये झूठे वादे करना बंद करो। पूजा, पूजा रुको। चाहो तो कुछ और मांग लो। उस कुएं में कूद जाओ। चलो ना। मैं नहीं कूदूंगा, मुझे पानी से डर लगता है। निकलो यहाँ से। अरे चलो। सुनो, रुको। तूने शंकर के घर से 2 किलो ज्वार चुराया, इसीलिए मैं इसे 3 किलो वापस दे रहा हूँ। बदले में तेरे बेटे को मेरे लिए 4 साल काम करना होगा। हो गया ना दोनों का न्याय? 2, 3, 4 बस। इधर आ, इधर आ। चला। जाओ। मालिक बुला रहे हैं तुम्हें। चल बैठ बैठ। अरे वो बैठने के अरे लिए वो कह रहे हैं तो बैठ जा ना। बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। तुम लोगों को एक कहानी सुनाता हूं, सुनो। परिंदों की एक जाति होती है लंबी टांगों वाली सारस। जहरीली आबो हवा के कारण सारी चिड़िया मर गई, बच गई सिर्फ 5। अब उन्हें अपनी प्रजाति को बचाने के लिए दूसरे महाद्वीप पर जाना था। एक तरफ लंबी दूरी थी जिसे पार करना था, दूसरी तरफ था उनका अस्तित्व। लेकिन वो डर गए और दूसरे महाद्वीप पर जाने का फैसला छोड़ दिया। लेकिन उनमें से एक चिड़िया ने हिम्मत की और उड़ना शुरू कर दिया। रास्ते में उसने पहाड़ों को पार किया, रेगिस्तानों को पार किया, समंदर पार किया। जैसे ही मंजिल पे पहुंचने वाली थी, तभी किसी ने उसको गोली मार दी। फिर क्या हुआ पटेल साहब? वो मर गई। हाँ? और गोली चलाने वाला था मैं। हाँ। इससे क्या सीख मिली? जिस चिड़िया ने अपनी जिंदगी बदलने की हिम्मत की, वो मारी गई। लेकिन जिन परिंदों ने उड़ने की कोशिश नहीं की, वो जिंदा बच गए। वो परिंदा कोई और नहीं, यही लोग हैं। तू अब भी नहीं माना तो मारा जाएगा। कोई तेरी बात नहीं सुनेगा। पटेल ने जो चाहा वो किया, लेकिन पूजा के भाई ने वो नहीं किया जो पूजा चाहती थी। उसकी शादी तय हो गई, इसलिए मैंने एक फैसला किया और सीधा शादी में ही पहुंच गया। पूजा! शादी में हंगामा मत कर। चल पूजा! यहाँ, चल यहाँ से निकल। बोलो ना निकल, चल, नहीं तो तेरी टांग तोड़ दूंगा। पूजा, कहाँ हो तुम? चल जा, चल चल। मुझे उसे मिलना है, मुझे वहां जाने दो। चंदू, लेके जा इसे। भाई चलना। क्यों आए हो तुम यहाँ? क्या काम है तुम्हारा? तुम अंदर जाओ। ये शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हो रही है, मैं जानता हूँ। पागल हो गए हो क्या? मर्जी है इसीलिए तो बैठी हो ना मंडप में। तुम झूठ कह रही हो, तुम ये शादी नहीं चाहती, मुझे पता है, सब पता है। लड़ो मत, छोड़ो उसे। अरे कहा जाओ, ना, बोलो ना, छोड़ो। नहीं तो तुझे तो मैं। भैया, अगर इसे कुछ हुआ ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। छोड़ो इसे। चल साइड से। तेरी मुझसे शादी होने जा रही है और तू यहाँ इसके साथ बातें बना रही है? हाँ, क्या है ये? तुमने सही कहा था, ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हो रही। उस दिन तुमने कहा था ना तुम मेरे लिए कुछ भी करोगे। आज पूछ रही हूँ, सच में करोगे? इसे मारो। क्या रे? ये मुझे मारेगा? मुझ पर हाथ उठाएगा? मारना, मारना। हाँ, हाथ उठाना मुझ पर। मारना।
क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखूंगा। नहीं। भैया, इन्होंने तुम पे हाथ उठाया तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। छोड़ो। चलो। चलो। बच्चों आज का उर्रा! पापा, पापा गांव के सभी लोग इस बकरे का पूजा क्यों करते हैं? ये गांव की देवी के लिए है। उनके मेले के लिए कई सालों से गांव वाले इसका ख्याल रख रहे हैं। 2 महीने बाद देवी माँ को इसकी बलि देने वाले हैं। फिर सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। पापा, अगर ये बकरा कहीं चला गया तो? बेटा, मैंने इसकी गर्दन में घंटी बांधी है। अगर इसकी घंटी को कोई चुरा ले गया तो पापा? अगर हम अपनी घंटी बजाएंगे तो ये हमारे पास भागता हुआ आ जाएगा, क्योंकि ये देवी माँ के लिए है और गांव वाले मानते हैं कि ये उनकी मनोकामनाएं पूरी करेगा। पापा, आपने क्या मांगा? मैं किसके लिए मांगूंगा? मैं बस चाहता हूं कि तुम पढ़ो, क्योंकि मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं बहुत पढूं, पर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा तो उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। बेटा, तुम पढ़ोगी ना? हाँ? अच्छा। क्या रे, तुम देवी माँ की इच्छा भूल गए हो? तुम मेरी भांजी को गुमराह क्यों कर रहे हो? भगवान किसी को पढ़ने से नहीं रोकता। ये पटेल का नाटक है। तो पटेल के साथ झगड़ा करोगे? तुम गांव वालों को अपना दुश्मन बनाना चाहते हो? अगर तुमने उनकी बात नहीं मानी तो वो तुम्हें जीने नहीं देंगे। उस वक्त मैं सिर्फ एक ही इंसान के बारे में सोच रहा था जो मेरी मदद कर सकता था। सारे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा। मास्टर जी। अरे पीछे पागल हो गए क्या? क्या चाहता है? मास्टर जी, क्या आप मेरी बच्ची को पढ़ाएंगे? दिमाग खराब कर रहा है मास्टर जी, आप ऐसा मत कहिए। आप जो कहेंगे मैं करूंगा। बस मुझ पर ये एक एहसान कर दीजिए। अरे मैं आपके पैर पड़ता हूँ मास्टर जी। आ जाओ बेटा, तुम भी ऐसा करो। छोड़ ना, उठ। अरे तू पास के गांव में क्यों नहीं पढ़ाता है? कोई भी गांव इस स्कूल में दाखिला नहीं दे रहा। चल उठ जा। उठ जाओ बेटा। तुम ठीक हो ना? हाँ? पटेल को पता चल गया तो वो मेरी जान ले लेगा, समझे? वैसे तुम करते क्या हो? मास्टर जी, मैं बकरियों को चराने उस जंगल में ले जाता हूँ। एक बात बताओ, जंगल की मधुमक्खियों से निकाला हुआ शहद सच में इतना मीठा होता है क्या? वैसे मैंने ये बात पटेल के बच्चों से सुनी है। क्या वो शहद मेरे लिए लाओगे? हैं? बताओ। मैं ले आऊंगा, लेकिन मेरी बच्ची को पढ़ाएंगे ना? बिल्कुल। तुम शहद लेकर आओ। सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी। मास्टर जी, मैं शहद लेकर आता हूँ। पापा, अगर मधुमक्खियों ने हमें काट लिया तो? चिंता मत करो बेटा, ये गोनी हमें बचाएगी। एक तरकीब है। अच्छा, मत जाओ। तुम दूर खड़ी हो जाओ, मैं शहद लेकर आता हूँ। पापा, ध्यान से जाना। पापा, दूर रहो बेटा। पापा, पापा। बेटा, बेटा, चलो। शहद अच्छा है ना? हाँ। स्लेट और चौक तो है ना? ये स्लेट है, चौक कहाँ है? जल्दी दो। बेटा, इन्हें चौक दो। ए, आ ई ई
ए बैठो, नीचे बैठो। ये लो। हाँ हाँ। अब यही तुम्हें लिखना है। ए सीधा करो, सीधा करो। हाँ, पहला अक्षर वो क्या है? हाँ बोलो। अ अ अ आ आ आ आ। ई कह रहे हैं बेटा। अबे टीचर तू है, मैं चुप।